जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को हम कल स्टार्ट कर चुके थे और कुछ एक बातें मैंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी थी। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा है उसको प्रूफ कराया था। आज हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम सीधे अपनी एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। देखो क्या सिखाना चाह रहा हूँ आज मैं, ध्यान से समझना। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कहने का मतलब है कि 3 बिंदुओं के संरेख, 3 बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति। संरेख का मतलब समझते हो? हिंदी में बोलेंगे संरेख, अंग्रेजी में बोलेंगे कोलिनियर। बात का मतलब एक ही होता है, ठीक है। किसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु किसे कहते हैं बताओ तो थोड़ा। एनी आइडिया? कुछ नहीं समझ आ रहा है? अब सुनो भाई ध्यान से। देखो संरेख बिंदु किसे कहते हैं? अगर कोई एक रेखा है और इस एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? बहुत बिंदु होते हैं। तो एक पॉइंट मान लो A, दूसरा B, तीसरा C, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु। एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को संरेख कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हमें कैसे प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे? कैसे प्रूफ करोगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका 7.3 में सीखेंगे और एक तरीका 7.1 में सीखो। देखो अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनकी कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है तो देखो A के कोई निर्देशांक मुझे मिलेंगे, B के कोई भी मुझे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, C के मिलेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो D1, ये वाली डिस्टेंस मान लो D2 और ये A से B तक की डिस्टेंस मान लो D। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होंगे तो क्या कैपिटल यानी D इक्वल टू D1 प्लस D2 नहीं होनी चाहिए? जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो छोटी वाली डिस्टेंस के सम के इक्वल ही तो होगा। तो हम कैसे प्रूफ किया करेंगे? अगर हमें 3 मिलेंगे पॉइंट, उन पॉइंट के मिलेंगे कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक और हमसे कहेगा प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट आपस में संरेख हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले किन्हीं 2 के बीच की डिस्टेंस, फिर बाद में किन्हीं 2 के बीच की डिस्टेंस, फिर जो बच गए उन तीनों के बीच की डिस्टेंस और किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो इस बात का मतलब यह है कि ये आपस में पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर समझ लो। जैसे मान के चलो A से C के बीच की डिस्टेंस आ जाती 2, यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस आ जाती 3 और ये वाली डिस्टेंस आ जाती 5। सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अगर अब ध्यान से देखना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 और 5 क्या उन 2 छोटी छोटी डिस्टेंस के सम के इक्वल है? नहीं है? तो इस बात का मतलब है कि तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। और अगर नहीं होगा, ये बड़ा ये छोटा वो बड़ा, तो फिर ये आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, फिर कोई ना कोई ट्राइंगल बन रहा होगा। वो जब 7.3 करेंगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोलिनियर समझ गए? ठीक है, इसको ऐसे करके लिख भी लेना कि कोलिनियर तभी कहलाएंगे जब AB की वैल्यू AC प्लस BC के इक्वल आएगी तब। बात क्लियर हो गई? इसको लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बस देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट हैं उनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो कौन सा करा दूं बताओ? कोई सा भी एक कर ले रहे हैं। पहले का पहला करा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 2,3 और 4,1 इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखना, सिंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? x2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 स्क्वायर। चाहो तो x1 और x2 करके याद करो, वो कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, आंसर एक ही आना है। तो देखो x2 किसे कहेंगे? इस पॉइंट में से, इसमें से इसे घटाओ 4 माइनस 2। देखो x1 x2 में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को पहचानने में। पहला पॉइंट जो है ये x1 है, ये y1 है, क्योंकि x और x एक साथ थोड़ी लिखे जाते हैं। किसी पॉइंट को जब लिखोगे तो x, y करके तो लिखोगे। तो ये x1 रहा, ये y1 रहा, ये x2 रहा, ये y2 रहा। ऐसे जल्दीबाजी में मत कर देना कि इसको x1 x2 वाले एक साथ लिख लो, y1 y2 वाले एक साथ लिख लो, सब खत्म हो जाएगा। समझ पाए बात? नहीं, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो x2 का काम कौन कर रहा है? 4, x1 का काम 2।
प्लस स्क्वायर करके प्लस लगाओ, बाई 2 का काम कौन कर रहा है 1, बाई 1 का काम कौन कर रहा है 3, स्क्वायर लगा दो। 4 में से 2 गए कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 में से -3 गए तो कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4, माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, और 4 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8, और अंडर रूट के अंदर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अब देखो ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का कोई ना कोई तो मेजरमेंट होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम देखो क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लोग इसके लास्ट में लिख देंगे मात्रक, और अंग्रेजी वाले लिख देंगे यूनिट। और अगर ये नहीं लिखोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ये डिस्टेंस कैसे है। भाई तुम खुद सोचो, 1 से लेके 8 तक मैं कोई नंबर लिखूं या 8 लिख दूं या 5 लिख दूं, सिर्फ अगर 8 लिखा होगा तो कहोगे ये डिस्टेंस है। हर एक क्वांटिटी की या हर एक राशि की मात्रक ही होता है जो हमें बताता है कि आखिर क्या है। जैसे सुनो ध्यान से, मैंने सिर्फ 8 लिखा, कोई कुछ नहीं बता सकता ये क्या है, और मैं 8 के आगे किलोग्राम लिख दूं तो तुरंत कहोगे ये मास लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? मैं अगर 8 लिख दूं कुछ नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं 8 के आगे लीटर लिख दूं तो कहोगे ये वॉल्यूम है। समझ पाए बात? नहीं तो लास्ट में यूनिट लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो नंबर कटेंगे फिर। क्लियर है? लिख लो। और बाकी के दो क्वेश्चन जो है 7.1 का फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड अभी करके दिखाओ मुझे। मैंने तो चालू भी कर दिया करना। हमें बात नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकाल दो। फॉर्मूला तो बार बार लिखूंगा नहीं हमें। इसमें से क्या करना, इसमें से इसे घटाओ, -1 में से माइनस का 5 घटाओगे तो प्लस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर का मतलब 16, 4 के स्क्वायर का मतलब 16, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं क्या 2 अंडर रूट नहीं 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 4 अंडर रूट 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और लास्ट में एक बात मैंने अभी बताई, क्या लिखना है, यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कटेगा। अंडर रूट 32 का रूट निकालना। अंडर रूट देखो मैं कितनी बार बता चुका हूँ रूट के अंदर कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो 32 कैसे कैसे बन रहा है वो लिख लो। देखो सुनो ध्यान से, कतई सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस पेयर में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और 1 2 है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही पड़ा रहेगा। 2 बाहर कितनी बार आए 2 बार, और 1 2 अंदर ही पड़ा रहा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। यही तो आंसर है। आई बात समझ में? जोड़ा बना के देख लो और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें से इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर। 4 4 दोनों में से कॉमन है, और 4 देखो ध्यान से इधर समझते रहना, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जो समझ में जल्दी नहीं आती हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ बचा। अब देखो अभी 4 को बाहर नहीं निकाल सकते थे डायरेक्ट, 4 दोनों जगह कॉमन मिल रहा था, इस वजह से 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना 2, तो 4 तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा और अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या यूनिट। और ये हमारे क्वेश्चन का यही आंसर होगा ना सर, यही आंसर है। इस तरीके से काम। अब सुनो एक बार तो और सुन लो, अगर यहाँ 4 ना होकर के 8 होता तो पहले तो इन दोनों में से 4 कॉमन लिया जाता, और इसका 4 ये रहा, इसमें से 4 जाता यहाँ, लेकिन यहाँ 2 और बच जाता क्योंकि 8 था ना। 8 का 4 तो चला गया, लेकिन 8 का 2 तो यहीं चिपका रहेगा, वो 2 यहीं रहता, 2 बाहर आ जाता। अगर चीज़ें समान बन रही हैं तभी रूट में से बाहर निकलता है, रूट के अंदर नियम कानून बदलने लगते हैं थोड़े थोड़े, तो वो बेसिक बातें याद ही रखना जरूरी होता है, नहीं तो कई बार अगर सुनो मेरी बात एक और सुन लो, अगर यहाँ के बाद हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम करें तो करें क्या, तो मेरे भाई यहीं पर यूनिट डाल देना। कलाकारी करने के चक्कर में को आंसर गलत मत कर लेना, यहीं यूनिट डालो, बस खत्म हो गया। इसके आगे हम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो चीज़ इसके आगे जितना भी बनाते चले जाओगे आ तो सब यहीं से रहा है, तो हमने यही आंसर डाल दिया, इसके आगे हमें समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन गलत मत करना, ये आंसर डाल दोगे नंबर मिल जाएगा, और इसके आगे करोगे गलत करोगे तो कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर कई हाँ यही छोड़ दोगे आंसर नंबर मिलेगा। ठीक है नहीं? ठीक है, खत्म। ये समझ में आया? लिखना है क्या? इसे साफ कर दूं मैं? चलो भाई नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब देख लो, फटाफट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब एक इसने सेक्शन 7.2 देख लो यार, कहाँ दिया है 7.2 कहाँ है, ढूंढो।
अरे होगा जो भी होगा, ये फिलहाल चलो छोड़ो, उसे छोड़ो। जो सेक्शन पेज नंबर, हाँ देखो अब ये कह रहा है ये 2 टाउन हैं, कौन कौन से टाउन इसने दिए हैं, ए बी, इनके सिंपल सी बात है, काम वही है। मैं कह दूं याद, जैसे इधर देखो कल हमने ग्राफ में 2 पॉइंट पढ़े थे, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मैं या इसके कोऑर्डिनेट दे दूं, इसके कोऑर्डिनेट दे दूं, तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? खत्म। ऐसे ही 2 टाउन दे रहा होगा, कर लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो आगे वाला पार्ट दिया हुआ है उसको एक बार देख लो फटाफट। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो फर्स्ट पार्ट है, कौन कौन से पॉइंट हैं? 0,0 और एक है 36,15। कल हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से अगर देखो 0,0 क्या ओरिजिन ही तो होता है, यही तो ओरिजिन होता है भाई। तो अगर ओरिजिन हमको है और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x² + y²। कुछ भी मत करो, x का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करोगे तो अभी मैंने कितना बताया 1296, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। इसको जोड़ लो, ऐड करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिख देना? यूनिट, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। नहीं कर पाओगे क्या? चलो पहले इसे लिखो, दूसरे वाले को करो, फिर आगे मैं समझाता हूँ यार। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या डिटरमाइन इफ द पॉइंट, मतलब हमें क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बताओ कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। प्रूफ करने को नहीं कह रहा है, कह रहा है चेक करो है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए तो मैं इस वाले पॉइंट को ए मान लूँ थोड़ी देर को, इसको बी मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ, सी। और तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो किन्हीं 2 के बीच की डिस्टेंस किसी तीसरे की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा? ए और बी, एक इसमें से इसे घटा दो, पहले वाले में से पहले वाले को, यही तो होगा, और इसमें से इसे घटा दो, 3 में से 5 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लो भाई। 2 में से गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा? √5 मात्रक। ए बी की डिस्टेंस निकल गई। बी सी की निकाल दो। बी सी की डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ घटाओगे, -11 में से माइनस का 3 कर दोगे तो कितना? -14 का स्क्वायर। तो -4 के स्क्वायर का मतलब होता है 16, 14 का स्क्वायर का मतलब होता है 196। इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो √6, 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 2, 212 मात्रा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीसरी डिस्टेंस और निकाल लो, ए सी। ए सी की डिस्टेंस कितनी होगी? ए और सी, तो 2 में से इसे घटा दोगे तो कितना? -3 का स्क्वायर, और 11 में से 5 को हटा दोगे तो कितना? -16 का स्क्वायर। तो -3 के स्क्वायर का मतलब 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 और 10 कितना होगा? 266, और 1 कम कर दो तो 265, √265 ही तो आएगा, 265 मात्रक। अब खुद सोचो छोटी छोटी डिस्टेंस कौन सी हैं? 2 छोटी छोटी डिस्टेंस कौन सी है? एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ से देखो कि ए बी और प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल हैं? ये देखो √5 और ये जोड़ोगे और ये क्या इसके इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। तो अगर ये आपस में इक्वल ही नहीं आए तो हम लिख देंगे इसलिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। बात खत्म हो गई। और अगर ये डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाती तो हम कह देते कोलिनियर है। बात पकड़ में आई नहीं आई? बस ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 नंबर में पूछा गया सवाल, ठीक है? तो इसको ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, या इसने सबसे पहले हमें 3 पॉइंट है वो लिख ले रहे हैं। पॉइंट ए कौन सा है? 5,-2, फिर कौन सा है? 6,4, और सी कौन सा है? 7,-2, यही तो है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना यार। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो क्या होता है, डायग्राम ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान होती है कि इस ट्रायंगल में कोई 2 साइडों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, उसको अंग्रेजी में स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है बात नहीं? ठीक। अब इसमें अगर खुद सोचो, ये मैं इसका मुझे पॉइंट दिया है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ, इनके बीच की। कोई भी दो डिस्टेंस आपस में अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं होगा? तो निकालो, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। पहले फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 6 में से 5 को घटा दोगे तो 1 का स्क्वायर, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, कौन इतनी गर्मी में क्या क्या लिखे। देखो 6 में से 5 को घटाओगे 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 और 1 37, ए बी आ जाएगा √37। उसके बाद में बी सी निकालोगे, बी और सी, 7 में से 6 को घटा दोगे 1 का स्क्वायर और यहाँ √37, आगे 2 बराबर। और तीसरा भी निकाल लो अगर नहीं मन मान रहा है तो, तीसरा निकालोगे ये और ये, 5 में से 7 को घटा दोगे 2 का स्क्वायर 4, और 2 और 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तीसरे का यूनिट क्या आया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी, और ये किसके इक्वल आया है, √37 यूनिट के। तो इस बात का मतलब क्या है, इसलिए गिवन पॉइंट्स, लास्ट में लिख देना कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ या ना भाई? और यहीं पर अगर कह देता इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करके दिखाओ, तो तीनों आपस में इक्वल होते ही होते, तब हम कहते। और यहीं कह देता कि स्केलिन ट्राइंगल प्रूफ करके दिखाओ, तो कोई आपस में इक्वल नहीं होता। बात पकड़ में आई? तो ये हो गया भाई कि वर्टेक्स किसके वर्टेक्स हैं। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ कि अतः दिए गए बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, और आइसोसेलेस को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज इसको, ठीक है। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लो इसे, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए, 5वां क्वेश्चन नहीं करना है, बोर्ड में नहीं आएगा कभी। 6 से उसके आगे के 5 सवाल जो हैं वो होमवर्क हैं, करके लाओगे, नहीं होगा तो कल आके पूछ लेना। आज की क्लास को यहीं एंड किया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।